सोहबत असर डालती है। वलियों के साथ रहने वाला अपनी बुरी आदतों को छोड़ देता है, उसे अच्छाइयां ही अच्छाइयां याद आती हैं। अल्लाह के वलियों की सोहबत में रहना 100 साल की इबादत से बेहतर है। सरकार ईसा के आसमान पर तशरीफ ले जाने के बाद ये खुराफात शुरू हो गई। बढ़ते बढ़ते मंजिल यहाँ तक पहुंची कि एक बादशाह गुजरा था दकियानूस। वो इतना जालिम था कि जो बुत परस्ती करता उसको अजीज रखता था और जो बुत परस्ती नहीं करता उसको कत्ल करवा देता। उसी के जुल्म से बचने के लिए कुछ लोग भाग कर एक गार में छुपने चले। कुत्ते ने कहा, कुत्ते को अल्लाह पाक ने जबान दे दी, या उसने जबान हाल से कहा मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। सावा वालों, मैं इसी पर कहा करता हूँ, अगर कोई जानवर अपनी फितरत अल्लाह के वलियों के लिए छोड़ सकता है तो हम गुनाहों से पाक के लिए क्यों नहीं छोड़ते। वल फातिमा गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहां जुज़तु हबीबम मर्ज़दारम ज़िविसियां रा ला दवाए मगर अल्ताफ़तु बाशद तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ि मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए तमाम खूबियाँ और तमाम तारीफ़ें हैं। मेरा और आपका अल्लाह सारी कायनात का खालिक है और हर एक चीज़ का हकीकी मालिक है। जिसे चाहता है इज़्ज़तें रिफ़अतें देता है, बुलंदियाँ देता है, जिसे चाहता है अपना बनाता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है विलायत देता है, जिसे चाहता है नबूवत देता है और जिसे चाहता है रिसालत देता है। मेरा अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। सारी कायनात उसकी मर्ज़ी की मोहताज है, वो किसी की मर्ज़ी का मोहताज नहीं है। वो हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेगा, खुद से कायम है, हमेशा कायम रहेगा। न उसे ऊँघ आती है न उसे नींद आती है, उसे जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हमेशा सुनता है, हमेशा देखता है, वो समी भी है, बसीर भी है। बंदे के ख्याल से वो आगाह है। मुद्दा ज़बान पर लाने से पहले वो जानता है हम कब पैदा होंगे, पैदा होकर क्या करेंगे, कब मरेंगे, हमारी नस्ल कहाँ तक चलेगी, कैसी चलेगी, हमारा ठिकाना क्या है, कल क्या होने वाला है और हमारी अगली पुश्त क्या करेगी, वो सब जानता है। तमाम खूबियाँ उसी को ज़ेबा हैं। उसका सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें और आपको अपना महबूब अता फरमाया। वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया, हमें भीख मांगने का तेरा आस्था बताया। तमाम खूबियाँ उसी रब को ज़ेबा हैं। सलातो सलाम नबियों की जमाअत पर, बिलखुसूस सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो जाने कायनात भी हैं, रूह कायनात भी, जो दुर्रुल्लाहिल मकनून भी हैं, सुर्रुल्लाहिल मखज़ून भी, आलिम मा काना व मा यकून भी, सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, नौशए बज़्म जन्नत, मतलए हर सआदत, मक़तए हर सियादत, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दअवात व अंता अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह के फज़ल व करम से हम और आप इस शादी के मुबारक और मसऊद मौके पर इस मुबारक महफिल में बैठे हैं। दूल्हे के माँ बाप को, घर वालों को, तमाम अज़्ज़ा अक़रिबा को बिलखुसूस मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह जल्ल वाला ने जिन्हें ये तौफ़ीक़ बख्शी कि वो इबलीस की महफिल नहीं सजा रहे बल्कि वो जश्न गरीब नवाज इस मुबारक छठी शब में बना रहे हैं। महीना मदारे पाक का है और शब ख्वाजाए पाक की। अल्लाह जल्ल वाला तमाम बुज़ुर्गों की खैरात हमें और आपको अता फ़रमाए। कल तक आपने नाज शरीफ सुनी है, आज 9 नवंबर को आप तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कल की भी महफिल कबूल फरमाए और मेरी आज की हाज़िरी भी कबूल फरमाए। आमीन तो कह दो। बहुत खूबसूरत आज पढ़ रहे थे हज़रत सैयद अब्दुल कादिर साहब। यूँ तो रोज़ ही खूबसूरत पढ़ते हैं, लेकिन आज सावा का जलवा कुछ और ही था।
अल्लाह पाक इनकी हाज़िरी को और हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमारे जवानों को शादियों के मुबारक मौक़ों पर ऐसी मुबारक महफ़िल सजाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ऐसी मुबारक महफ़िल का मतलब ये नहीं है कि हर बंदा नूर बिया को तकलीफ़ देवे या हर बंदा अब्दुल कादिर बापू को बुला नहीं सकता, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज़ करता हूँ मस्जिद के इमाम साहब को बुला के ही अपने घर के दरवाजे पर हुजूर का जिक्र करवा लिया, ठीक है, ताकि कम से कम इतना हो कि अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करके और सुन के ज़िंदगी की शुरुआत हो। चलिए शुरू करते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने कहा उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। इसका इको कम कर दो और क्या, हाँ बेस वो सही कह रहे हैं, अच्छा चैनल वाले भाई साहब शाहरुख भाई कह रहे हैं बेस कम कर दो अपनी आवाज़ में। अल्लाह के फजल से पहले से ही बेस है, सुल्तान मखदूम पाक की खैरात है, इसीलिए हाँ बंद मत करना, बिल्कुल मामूली सा चालू रहे। इतना मत चला दीजिए कि भारी हो जाए लोगों के लिए और इतना भी कम मत कर दीजिए कि हमारे लिए भारी हो जाए। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है महर कब से नकाब में है। अब तकरीर सुन लो, अब मुशायरा हो गया, इधर तवज्जो। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिशे इश्क़ चश्मे वाला, कबाबे आहू में भी न पाया मज़ा जो दिल के कबाब में है। कबाबे आहू में भी न पाया मज़ा जो दिल के कबाब में है, वो गुल हैं लबहाए नाजुक उनके, हज़ारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर तुम्हारा बंदा अजाब में है। करीम अपने करम का सदका लईम बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, क्या कहा था, जहां में दुनिया में जौहर मेरा अगर आश्कार हुआ, जहां में जौहर मेरा अगर आश्कार हुआ है, कलंदरी से हुआ है सिकंदरी से नहीं। किससे हुआ है? कलंदरी से हुआ है, सिकंदरी से नहीं। सबब जो है वो तू खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। समझ में बात आई? नहीं आई होगी, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़े तो आ जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम अल गौसिल आज़मिल जिलानी। कुरान मुक़द्दस की मैंने एक ऐसी आयत पढ़ी है, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। एक ऐसी आयत पढ़ी है जिससे शादी पर भी कुछ बातें हो जाएं, और जश्न गरीब नवाज के नाम से ये छठी शब भी है। तो सुल्तान ख्वाजा का ही एहसान है कि हमारे यहाँ शादियाँ हो रही हैं, वरना पता नहीं कहाँ जाकर चक्करे काट रहे होते। ये तो ख्वाजा खाजगान का एहसान है कि मैं निकाह का शऊर आया है। ये तो सुल्तानुल हिंद की तबलीग का असर है कि हिंदुस्तान की गली गली में और हिंदुस्तान के शहर शहर में सदाए अल्लाहु अकबर की सदाए दिल नवाज आ रही है। ये तो इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम की विरासतों के अमीर सुल्तानुल औलिया जुब्दतुल अत्किया इमामुल औलिया सनदुल अस्फिया सरकारा पीराने पीर हजरत सरकार सुल्तान मुईने बेकसा
क़िबला-ए आशिक़ा हज़रत सैयदना सुल्तान मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक तबलीग का असर है। छठी शब मुबारक है। अर्ज़ ये कर रहा था, ये सुल्तान ख्वाजा की बरकतें हैं। इस मुबारक महफिल को शादी के मौके पर सजाने का जो है वो शरफ पाया है। बड़ी मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं वो हज़रात, कुदरत ने जिनसे ये नेक काम लिया है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, दौरे तूफान चल रहा है, तूफानों का दौर है और इस तूफान के दौर में तरह तरह का तूफान जो है, कहीं गुमराही का तूफान, कहीं अजाब का तूफान, कहीं कुफ्र का तूफान, कहीं शिर्क का तूफान, कहीं राफ़ज़ियत का तूफान, कहीं नेचरियत का तूफान, कहीं कादियानियत का तूफान, कहीं खारजियत का तूफान, हर तरफ से तूफान उठ रहे हैं। जनाब ये उसूल है, जब तूफान आया करता है जितने पत्ते जमीन पर होते हैं सारे उड़ जाया करते हैं। जब तूफान आया करता है जितने पत्तों के वसीले कमजोर होते हैं सब उड़ जाया करते हैं। और हवा और तूफान जब पत्तों को उड़ाता है, जब पत्तों को उड़ाता है तो कोई पत्ता नाली में पड़ा होता है, कोई पत्ता जनाब कहीं और पड़ा होता है, कोई पत्ता कचरे में पड़ा होता है, कोई पत्ता कमरे में चला जाता है। क्यों साहब ये पत्ते इधर उधर क्यों बिखरे हुए हैं? जवाब आएगा, तूफान आया था और उस तूफान ने इनको अपनी जगह रहने न दिया। ये बेयारो मददगार लोग थे, ये बगैर वसीले वाले लोग थे, ये बगैर जो है दामन पकड़े हुए लोग थे, ये बुरों की सोबत में रहने वाले लोग थे, ये अच्छों के दामन को पकड़े हुए नहीं थे। लिहाजा तूफान आया पत्तों को उड़ा ले गया, लेकिन एक पत्ता उन्हीं पत्तों के साथ था जो नहीं उड़ रहा, जिसको हवा नहीं उड़ा पा रही, जिसको कोई हिला नहीं पा रहा है। क्यों? जब देखा गया गौर से तो वो एक मजबूत से पत्थर से फंसा हुआ था। वो पत्ता मजबूत से पत्थर के नीचे दबा हुआ था। इस पत्ते की वजह से नहीं समझ में आ रहा तो नोट समझ लो। अभी देखी थी आपने, अभी छुपा के रख दी गई, अभी देखी थी। हवा चले उड़ जाएगी, कोई अबरार साहब के पास चली जाएगी, कोई फैजल साहब के पास चली जाएगी तो करीब हो जाएगी, रहेगी तो बापू की, लेकिन उड़ के इधर उधर चली, कभी इधर दूल्हे राजा के पास, कभी मेरे पास। लेकिन कोई एक नोट ऐसी भी होगी जो माइक के स्टैंड के नीचे या कुर्सी के स्टैंड के नीचे दबी हुई होगी। कितनी तेज हवा चले, कितनी तुंद और सरकश हवा चले, कितनी खुनकी वाली हवा चले, लेकिन वो उस नोट को उड़ा नहीं पाई। अरे भाई सारे नोट उड़ गए, सारे पत्ते उड़ गए, वो क्यों नहीं उड़ रही? जवाब आएगा इसलिए कि उसने किसी का दामन मजबूती से थामे रखा है। जवाब आएगा इसलिए क्योंकि वो किसी से अपने दामने मोहब्बत को उसने किसी से उस्तवार कर रखा है, जोड़ रखा है। कोई माइक के स्टैंड के नीचे नोट आ जाए वो उड़ती नहीं है, पत्थर के नीचे कोई पत्ता आ जाए वो उड़ता नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसने अपने सीने पर किसी और के नाम की मोहर लगा रखी है। कुरान ने इसीलिए कहा था ईमान वालों डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, ताकि जब तूफाने गुमराही चले तो तुम्हारे वजूद के पत्ते को कोई हिला न सके, क्योंकि तुमने ख्वाजा खाजकान के दामन को मजबूती से पकड़ा। और बरोज़े क़यामत भी अगर हवाएं चले और जनाब हिसाबों किताब की कंडीशन हो तो कोई तुम्हारा दिल अगर उड़ना भी चाहे तो उड़ ना सके, क्योंकि पैगंबर अमन के कदमों से वफा तुम्हारी घुट्टी में थी। अहले सुन्नत के इमाम ने कहा दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। अरे पल्ला हल्का सही लेकिन भारी है भरोसा तेरा। एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा। जो ख्वाजा खाजगान के दामन करम से अपने आप को मजबूत रखते हैं, उन्हें न अकीदों की गुमराही का तूफान हिला पाता है, न चरसियों और सटेरी दोस्तों की बदतमीजी का तूफान उन्हें हिला पाता है। खाला कहती है, बुआ कहती है, मामी कहती है, और वो फलाना और फला और फला। जलसे तो इंतकाल के टाइम होते बेटा, शादियों में कहाँ होते हैं?
शादी की महफिल में तू मिलाद कराएगा तो फिर चले इसमें क्या कराएगा? हाँ, ये हाल है मुआशरे का। गलत कह रहा हूं मैं? आप डरते हो इसलिए हाँ धीरे से बोल रहे हो, मुझे नहीं डर लगता, आपको लगता होगा। करते ना लोग यही। अगर मैं इनको माइक दे के भी पूछूंगा ना, हालांकि बेचारे की मुलाकात ही मेरी स्टेज पर हुई है, लेकिन अगर माइक दे के इनका दर्द पूछूं तो कई ऐसे जिनकी हो चुकी है वो अपना दर्द बयान करेंगे कि हाँ वाकई मेरी शादी के मौके पर भी हमारी फला रिश्तेदार ने ऐसा ही कहा था। हाँ, हमारे यहाँ जोधपुर में जाने दें क्या बात करूं, लेकिन कंडीशन ऐसी है, आपकी तो होनी बाकी है ना अभी। हाँ, कंडीशन ऐसी है, अल्लाह जल्दी करा दे, आमीन कह दीजिए। हाँ, वो फैजल भाई की भी बाकी है। हाँ, सारे गजल के शेर याद करने पड़ेंगे इनको, कलमा भी याद जल्दी से दोनों को कर लेनी चाहिए। तो दोनों को नहीं, जितने कुआरे हैं सबको करनी ही चाहिए जल्दी जल्दी। ये मेरा फैसला नहीं है, ये हुजूर का फरमान है। अभी हदीस पढ़ी ना मैंने, हुजूर फरमाते हैं जिसने शादी की फक़द इस्तकमला निस्फुल ईमान, उसने आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। गैर शादीशुदा 2 रकात पढ़ता है तो 2 रकात का सवाब मिलता है, शादीशुदा 2 पढ़ता है तो 70 रकात का सवाब। आप देख लो आप कितने वाला चाहिए आप। ये जामे सगीर की हदीस है, हवाला पढ़ के जा रहा हूँ, ये जामे सगीर की हदीस है, आप उठा के पढ़िए किताब, बात दूर नहीं चली जाए। तो अर्ज क्या कर रहा था, ये भी एक तूफान होता है। दोस्त कहते हैं ये मत कर, ये कर। दोस्त कहते हैं अरे अरे क्या जलसे की बात करता है यार, वो तो डीजे में होता है। अभी तो अपने धूम से करेंगे शादी। और धूम क्या चीज है उनकी निगाह में? डांस। वो धूम है, पटाखे वो धूम है। खुदा जाने ये कचरों वाला सिस्टम कहां से आ गया। मुझ पे भी कचरा फेंकने वाले थे, अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया। क्या ये इस्तकबाल है? ये तो कचरे हैं। आप जाके कंपनियों से पूछिए, जो लोग ये बनाते हैं ना इस किस्म के पटाखे, उनसे जाके पूछिए। ये कई कई जगह का कचरा जमा करते हैं, फिर उसका कतरन बनाते हैं और फिर उसको डब्बे में पैक कर देते हैं। आदमी उसको पैसा दे के खरीदता है। आप जमीन पे गिरा हुआ कागज उठा के किसी सर पे फेंकेंगे ना तो भाग यहाँ से बदतमीज कहीं का, और उसी को आप अगर डब्बे में पैक कर दें तो इस्तकबाल का जरिया बन जाएंगे। नहीं, इस्तकबाल का जरिया, इस्तकबाल का तरीका हमारे सरकार ने फरमाया, आने वाले को जो सरकार ने जो दीन दिया, आने वाले को मरहबा कहो, ये इस्तकबाल है। आने वाले को सलाम करो, ये इस्तकबाल है। मोहब्बत से खड़े हो जाओ, मोहब्बत में, जरूरी नहीं है कयाम में, फर्ज नहीं है। हाँ, ये और मसला। अगर किसी जलसे में कोई किसी के लिए खड़ा नहीं हो तो वो समझता हो ला हौल वला कुव्वत, ये गुस्ताख है, बदतमीज है, झूठा है। ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि एक हदीस सुनाऊं, हमारे सरकार तो साहबा से फरमाया करते थे, हुजूर साहबा से फरमाया करते थे, ला तक़ूमू ली, मेरे लिए खड़े मत हो। ये हदीस है, जिसके तलवों को जिब्रील चूमते हैं, उनकी इनकिसारी का लेवल ये है, मेरे लिए खड़े मत हो। लफड़ा ये हुआ कि हमारे पड़ोसियों ने, पड़ोसी से समझते 24 नंबरी, पड़ोसियों ने देखो देखो देखो, किसी के लिए खड़ा होना जायज नहीं है, किसी के लिए खड़ा होना जायज नहीं है। हमने कहा अगली हदीस तूने पढ़ी नहीं, वो भी क्लियर कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले को देखा, उस कबीले के सरदार आए ना तो कबीले का कोई बंदा खड़ा नहीं हो। हुजूर ने फरमाया क़ूमू लिसय्यदिकुम, अपने सैयद के लिए खड़े हो जाओ, अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ। अब बताइए, हुजूर किसी एक कबीले के सरदार की इज्जत करना सिखा रहे हैं कि कबीले का सरदार आ जावे तो खड़े हो जाया करो। तो इसीलिए आशिकों ने कहा ये हुजूर ने इनकिसारी के तौर पर फरमाया था, मेरे लिए खड़े मत हुआ करो, वरना हुजूर ने तरीका तो ये बताया था जो कबीले का सरदार उसके लिए खड़े हो जाया करो। अरे जब कबीले के सरदार के लिए खड़ा होने का हुक्म मुस्तफा दे रहे हैं तो दो जहां के सरदार के लिए खड़े होने का, दो जहां के सरदार के लिए खड़े होने की शान ही अलग है। मौजू बदल ना जाए, लेकिन अर्ज क्या कर रहा था, ये जो बातें होती है ना, ये सोहबत की वजह से होती है। हाँ, और आगे बढ़ जाऊं, हमारी बेटियां जो भाग रही है ना, मैंने जहां तक तहकीक की है, माफ कीजिएगा जुमला कड़वा हो, 70 से 80% बेटियां सहेलियों की बदमाशियों की वजह से भाग रही हैं। जी, सहेलियों का हिस्सा उसमें रहता है, चाहे वो रिश्तेदार हो या ना हो।
हमारा जवान नशा करना कहां से सीख रहा है? बंबई से नहीं सीख के आता है। बुरी सोहबत उसको बिगाड़ती है, बुरे दोस्तों का साथ उसको बिगाड़ता है। हमारे बच्चे जुआरी कैसे हो रहे हैं? ऑनलाइन जुए खेलना वो कहां से सीख रहे हैं? यूट्यूब का गलत इस्तेमाल वो कहां से सीख रहे हैं? आंखों में बेहयाई वो कहां से ला रहे हैं? ये सब बुरी सोहबत, बुरी संगत का असर है। चोर की सोहबत में रहने वाला चोर बनता है, और वली की सोहबत में चोर भी आ जाए तो कुतुब बन जाएगा। आलिम की सोहबत में रहने वाले को दीन सीखने का जज्बा पैदा होता है, और वकील की सोहबत में रहने वाले को झूठ बोलने का शौक पैदा होता है। वो जोर से हक कहा आपने, कहीं ना कहीं का दिल जला मसला रहा होगा। तवज्जो है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। नाज़िम के साथ रहने वाले शख्स को शेर कहने की तड़प और उसका शौक पैदा होता है। भी छठा कलमा पूछ लिया जाए तो शौक दब जाए। इसलिए गुजारूं, जरा सा दीन की तरफ तवज्जो करें। नात मनक़बत हमारी मोहब्बत, हमारे दिल की मोहब्बत में इजाफा का जरिया है। मगर एक कड़वा जुमला कहूं, शेर सुनाकर आप इंजीनियर मिर्जा का जवाब नहीं दे सकते। शेर सुनाकर आपको डॉक्टर असरार और प्रोफेसर फलाना और फलाना और फलाना का जवाब नहीं मिलेगा। हमारी अगली नस्ल अगर आपसे कनेक्ट रहेगी तो जो शेर पढ़ा है उस शेर पर हदीस भी याद करो, जो शेर सुना है उस शेर पर हदीस तलाश करो, जो शेर सुना है, जो हुजूर का शेर सुना है, अल्लाह अकबर, आपने शेर सुना, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अरे क्या कहना चाहते हो? जवाब आएगा। इमाम तबरानी ने अपनी किताब में यह हदीस लिखी है, मेरे मौला अली फरमाते हैं, इमामुल मशारिक वल मगारिब, मतलूब कुल्ल तालिब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, हल्लालुल मुश्किलात वल नवाइब, हा गालिब अला कुल्ल गालिब, अमीरुल मोमिनीन, मौलाल मुस्लिमीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मौला अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु तआला वजुल करीम रावी है। फरमाते मेरे सरकार की शान ये थी, हुजूर से जब कोई कुछ मांगता तो हुजूर उसको दे देते थे, ना देना होता तो हुजूर चुप हो जाते थे, ना नहीं कहते थे, ना नहीं कहते। तो ये मिसरा फकत मिसरा नहीं है, ये तबरानी की हदीस है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। बात समझ आई? बात समझ आई? हाँ, इसलिए अपने आप को जरा सा इल्म दीन की तरफ लाई, और उसके लिए हर नात की महफिल में एक खतीब रखा कीजिए। जरूरी नहीं है कि जोधपुर से, पाली से या जनाबे वाला कहीं और से आप बड़े ही खतीब को बुलाओ, नहीं। मेरा कहना यह है कि आप दीन का पैगाम मुदल्लल अंदाज में आने वाले सामीन को जरूर सुनो। 10 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, बल्कि मैं तो नातखां हज़रात से भी अर्ज किया करता हूँ कि आप ही कोई हदीस सुना दिया कीजिए, कोई बात कर दिया कीजिए ऐसी जिससे इनकलाब बपा हो जाए, ताकि आपकी शोहरत और मकबूलियत ये जरिया बन जाए जिंदगी में इनकलाब का। बहुत दूर बात नहीं ले जाता, क्योंकि कल 8 नवंबर था, आज 9 नवंबर है, इसलिए तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ और बात को इख्तिताम की सतहों तक लेकर जाता हूँ। अर्ज ये कर रहा था, ये जो बुराई हमारे मुआशरे में फैलती है, ये जो गंदी फिक्र और ये जो बुरी फिक्र और ये नाच, ये गाना, ये अय्याशी, ये नंगापन, ये उरियानियत, ये चरस, ये गांजा, ये एमडी फेमडी, ये बदनिगाही, ये बुराई, ये बुरे ख्यालात, ये फिक्रों की बालिदगी, ये सारी चीजें सोहबत की वजह से आती है। सोहबत अच्छी होती है तो बंदा अच्छा हो जाए। बल्कि और आगे बढ़ जाऊं, वलियों की सोहबत से कुत्ता जन्नती हो जाता है, और दुश्मनों की सोहबत से नबी का बेटा जहन्नमी हो जाता है। सोहबत इतनी अहम चीज है, हम ये भूल गए। आज के माँ बाप नहीं पूछते कि मेरा बेटा किसके साथ बैठता है, किसके साथ रहता है,
किसके साथ टाइम गुजारता है, बल्कि वो पूरा दिन अगर बदमाशों के साथ वक्त गुजारे तो उसको गुजारने दिया जाता है, और रात को महफिल की इजाजत मांगे तो माँ ये कह के मना कर देती है, रात में फिरता रहेगा, मत जाना कभी किसी जलसे में। माफ कीजिएगा, ये भी एक सच्चाई है। और वो दिन में क्या गुल खिला रहा था वो आपको नहीं पता, वो जिंदगी में क्या सीख रहा है, क्या नहीं करना चाहिए वो कर रहा, वो आपको नहीं पता। हमारे सरकार की एक हदीस सुनाऊं, इजाजत है सुना दूं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सुनो लोगो, अल मर्उ यानी इंसान अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर फरमाते हैं, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। किसके दीन पर होता है? तवज्जो से सुनो, मोबाइल पूरी जिंदगी चलाना। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलयंजुर अहदुकुम, तुम में से हर एक को ये देखना चाहिए और गौर करना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। अगर हमारा ये मसला सॉल्व हो जाए ना कि हमें किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं करनी, अगर हम ये क्लियर कर लेना अपने जहन में कि हमें किसको दोस्त रखना है किसको नहीं रखना शरीयत की रोशनी में, मैं समझता हूं 50% बुराई हमारे मुआशरे से खत्म हो जाएगी। क्यों? मैंने अर्ज किया अभी, नशा बुरी संगत की वजह से सीखा जाता है। अगर माँ बाप अपनी औलाद को कंट्रोल करके, देखिए उसको सोहबत तो चाहिए, आप उसको घर में बंद करके नहीं रख सकते, उसको वक्त तो चाहिए। उसके लिए आप वो डायरेक्शन सेट करें कि वो अपना वक्त जो गुजार रहा है वो अल्लाह के कलाम को सुनने में गुजारे, रसूल पाक की बातें सुनने में गुजारे, औलियाए कामिलीन के बारे में जानने के लिए वक्त गुजारे। जब इस तरह की वो कोशिश करेगा यकीनन उसकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। और फिर जब वो बड़ा होगा तो आपको उसको हाथ जोड़ के नहीं कहना पड़ेगा कि भाई साहब मेरी इज्जत का ख्याल करना, मेरी सफेद दाढ़ी का ख्याल करना, नाच मत करवाना यार, मैं नमाजी हो गया हूँ, पहले जो था सो था, अब तो मैं नमाजी हो गया हूँ, अब तू नाच करवाएगा तो मेरी इज्जत नहीं, अब कुछ नहीं होने जाने वाला। अब पछता है का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, कबीर दास का है शायद, कभी कभी मैं उनकी शायरी भी पढ़ लेता हूं। तवज्जो है आपकी? अर्ज ये करना मकसूद है, जब 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 बचपना था तभी आप उसको बता दो बेटा अपने यजीद की कंपनी वाले नहीं, अपने हुसैनी हैं। सारी दुनिया अगर यजीद हो जाए फिर भी अपने हुसैनी ही रहेंगे। और हुसैनियत की शान ये है कि दीन को इतनी अहमियत दो, अगर दीन के लिए 6 महीने के मासूम सिफत बच्चे को भी कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर दो, लेकिन दीन की इज्जत को पामाल ना होने दो। ये हुसैनियत है। हुसैनियत ये है हम शक्ल पैगंबर हजरत अली अकबर को लुटाना पड़े तो लुटा देना, मगर इब्ने जियाद इब्ने नामालूम के फौज नामर्द के सामने अपनी जिंदगी को कुर्बान होने से बचाना नहीं बल्कि कुर्बान कर देना, लेकिन दीन की इज्जत और दीन के वकार की हिफाजत कर लेना। चंद रुपयों को दिखाकर अगर इब्ने जियाद की फौज तुम्हें झुकाना चाहे तो झुकना नहीं, रुपयों को लात मार के झूठी इज्जतों झूठी शोहरतों को पालाए ताक रख के कहना हम हुसैनी हैं, हुसैनी, जुल्म बेशक मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए, हम हुसैनी थे, हुसैनी ही रहेंगे चाहे सारी दुनिया यजीद हो, चाहे सारी दुनिया यजीद। तो ये हुसैनियत नहीं है। अम्मी ने कह दिया था इसलिए नाच लिया, हुसैनियत यही तो इम्तिहान है हुसैनियत का, यही तो इम्तिहान है हुसैनियत का कि भीड़ क्या कह रही थी, सदर साहब कौम के क्या कह रहे थे, फला साहब क्या कह रहे थे, खालू क्या कह रहे थे, मामू क्या कह रहे थे, चचा क्या कह रहे थे, फला क्या कह रहे। आपने कहा हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ इतना सुनेंगे हुसैन के नाना क्या कहा। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। टक्कर कैसे लेंगे? भाला लेके दौड़ेंगे? हमारे लोग समझते हैं अखाड़ा खेलना सीख जाओ ये टक्कर लेना। नहीं, यजीद तो अंदर बैठा है आपके। यजीद किस चीज का नाम? यजीद फकत एक वजूद का नाम नहीं है, बल्कि आज की तारीख में बातिल नजरिए का नाम यजीद है, आज की तारीख में झूठ का नाम यजीद है, आज
आज की तारीख में शरीयत मुतहरा की में मुदाखलत करने वाली चीज का नाम यजीद है। आज के माहौल को देखकर कहा जाए हुजूर की शरीयत माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन बदलने की कोशिश की फिक्र का नाम यजीद है। बात समझ में आ रही है आपको कि ऊपर से जा रही है? हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह आ रही, मैं समझा सो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आ रही। इसलिए गुजारिश करता हूँ सोबत अच्छी करो। पहली बात, जब साथी अच्छे होंगे तो अच्छी अच्छी बात करने का जी चाहेगा। साथी कुत्ता जन्नती हो गया, अभी कहा मैंने कुत्ता। इसीलिए हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक शख्स ये देखे कि वो दोस्ती किससे करता है। आज हम गधों की तरह दोस्ती कर रहे हैं, सबसे दोस्ती, जिसका मैसेज आ गया उससे दोस्ती। कंडीशन तलाश कर रहे हैं कौन अपना, हालांकि कोई भी दोस्त नहीं, दोस्त की डिफिनेशन में कोई नहीं आता। ये दोस्ती बस इतनी है, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना वाली दोस्ती है, इतनी दोस्ती है, इतनी दोस्ती। मुसीबत आ जाए तो दोस्ती टूट जाती है। हाँ, पुलिस वाले डंडा पटक दिया कर तो दोस्ती टूट जाती है। मेरा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है साहब, देखो आप मेरी कॉल डिटेल चेक कर लो, मैं तो बातें नहीं कर रहा। ये कंडीशन है, ये दोस्ती नहीं हो जाने दे, बात दूर चली जाएगी। ये दोस्त होना भी एक अलग टॉपिक है, मगर हुजूर मौलाए कायनात ने फरमाया था दोस्तों सुनो, मौला अली कहते हैं भाई सोना है, दोस्त हीरा है, दोस्त हीरा है, हीरा है। अब ये दोस्त कौन होता है? एक जुमला ये भी कहता चलो मौलाए कायनात के कौल की रोशनी में याद आ गया, फरमाते जो अपने दोस्त की आखिरत की फिक्र करे वो दोस्त होता है। दोस्त कौन होता है? आखिरत की फिक्र करे वो दोस्त होता है। चाय पिला दूंगा हो गया, मुर्गी खिला दूंगा, ये दोस्ती नहीं है, साथी है। साथी होना और है, दोस्त होना और। दोस्त होने के लिए मुश्किलात के तीरों से अपने सीनों को छलनी करने के लिए तैयार रहने वाला वजूद चाहिए। दोस्ती उस चीज का नाम है। दोस्ती देखनी है तो यारे गार को देखो, दोस्ती देखनी है तो अबू बकर सिद्दीक को देखो। दोस्ती का मामला ये, दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली। आप ही से कहा मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए, आपसे ही। आप लोग बैठे ना, आप लोग अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि। दोस्ती इसलिए अपनी सोबत अच्छी करें। बात समझ आई? आइए आगे बढ़ते हैं, वो बात कर लूं ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। कुत्ता जन्नत में जाएगा, इसका असहाबे कहफ का क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? ये भी कहीं जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, याद है दुरूद शरीफ तो पढ़ते क्यों नहीं? दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। तवज्जो, असहाबे कहफ ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के वली हैं। किस दौर के? 12 बजे के बाद आपको बोलना पड़ेगा, तब तो मैं बोलूंगा, वगरना तो सलाम पढ़ा दूंगा। कोई तो पढ़ नहीं आता होगा। हाँ, सोहबत असर डालती है। वलियों के साथ रहने वाला अपनी बुरी आदतों को छोड़ देता है, उसे अच्छाइयां ही अच्छाइयां याद आती है। जो नमाजियों के साथ रहता है उसे शौक़े बंदगी याद आता है। जो रोजेदारों के साथ रहता है वो रोजा नहीं छोड़ता। जो परहेजगारों के साथ रहता है वो भी परहेजगारी की तरफ गामजन हो जाता है।
जो चोरों के साथ रहता है वो चोर बन जाता है, जो सटेरियों के साथ रहता है उसका दिल भी सट्टा खेलने को। जिसकी जिंदगी में सोहबत अच्छी नहीं होती वो कामयाब कभी नहीं होता। इसलिए अपनी जिंदगी में सोहबत अच्छी करो, संगत अच्छी करो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया था, यक जमाना सोहबते बाओलिया बेहतर अज सद साला ताअते बेरिया। एक जमाना अल्लाह के वलियों की सोहबत में रहना 100 साल की इबादत से बेहतर है। मौलाना रूम ने कहा क्यों? इसलिए कि बंदा इबादत करेगा, एक बार सजदा करेगा, बंदा वलियों की सोहबत में रहेगा, जिंदगी भर सजदा करने वाला बन जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? असहाबे कैफ का किस्सा आज पढ़ देता हूँ। ये कौन है? कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद, नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, अस्तगफिरुल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से आसमान की तरफ जाने के बाद ईसाइयत में तब्दीली हो गई बहुत सारी। मेरी माए बहनें भी गौर से सुने, उनके लिए कोई फरिश्ता तकरीर करने नहीं आएगा, उनको भी मेरी तकरीर सुननी है। ईसाइयत में तब्दीली ऐसे आने लगी कि ईसाई शिर्क की तरफ जाने लगे, बुत परस्ती की तरफ चले। आज भी ईसाइयत बुत परस्ती का शिकार हो गई। वो सरकार ईसा के दौर में, सरकार ईसा के आसमान पर तशरीफ ले जाने के बाद ये खुराफात शुरू हो गई। बढ़ते बढ़ते मंजिल यहाँ तक पहुंची कि एक बादशाह गुजरा था, दकियानूस। वो इतना जालिम था कि जो बुत परस्ती करता उसको अजीज रखता था और जो बुत परस्ती नहीं करता उसको कत्ल करवा देता। वो कहता था ये ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति है, इसको पूजो। तवज्जो इधर होनी चाहिए आपकी, इधर इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट में, पूजो इसको। नहीं पूछते तो कत्ल करवाते। उसी के जुल्म से बचने के लिए कुछ लोग भाग कर एक गार में छुपने चले। एक गार में जब वो छुपने जाने लगे तो एक कुत्ता उनके साथ वहां पहुंचा। उन्होंने कुत्ते से पलट कर कहा, तू भाग यहां से, हम यहां छुपने जा रहे हैं, यहां छुपने जा रहे हैं। कुत्ते ने कहा, कुत्ते को अल्लाह पाक ने ज़बान दे दी, या उसने ज़बान हाल से कहा, मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। असहाबे कहफ है, कहफ का माना गार। उन गार में छुपने जाने वाले लोगों ने कहा, नहीं हम तुझे अपने साथ नहीं रख सकते, इसलिए कि तेरी सिफत भौंकना है। अगर तू भौंकेगा तो सब जान जाएंगे कि ये सारे लोग जो जान बचा कर आए वो इस गार के अंदर छुपे हुए हैं, इसलिए सब जान जाएंगे और हम छुप नहीं पाएंगे और हमारा भी कत्ल हो जाएगा, लिहाजा हम तुझे अपने साथ नहीं रखते। कुत्ते ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी भौंकने की सिफत छोड़ दूंगा, आदत छोड़ दूंगा, तुम मुझे अपने साथ रख लो, मुझे अपने साथ रख लो। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ये वादा करता है और इस तरह करता है तो हम तुझे अपने साथ रखते। कुत्ते ने भौंकना छोड़ दिया। सावा वालों, मैं इसी पर कहा करता हूं, अगर कोई जानवर अपनी फितरत अल्लाह के वलियों के लिए छोड़ सकता है तो हम गुनाहों से पाक के लिए क्यों नहीं छोड़ते? हम गुनाह गरीब नवाज के लिए क्यों नहीं छोड़ते? हम क्यों नहीं बुराइयों को मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में छोड़ते? हम क्यों नहीं मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों को छोड़ते? नहीं छोड़ते। पता चला जब हम छोड़ते नहीं तो हमारा कुछ पता नहीं, हमारा अंजाम कुछ पता। उस कुत्ते को देखिए, कुत्ते को, और उसकी किस्मत को देखिए और रश्क कीजिए। उस कुत्ते ने अपना भौंकने वाला सिस्टम, भौंकने की आदत छोड़ दी, इसी वजह से वो उनके साथ रहने लगा। अल्लाह पाक ने उन पर नींद तारी फरमा दी। इधर लोगों को पता चला कि भाई वो कुछ लोग यहाँ इस गार के अंदर थोड़ा अंदर छुपे हुए, छुप गए। तो उसने कहा इसकी दीवार चुन दो, दीवार, ताकि अंदर ही मर जाए। ये भी एक तरीके से कत्ल होगा, सांस आएगी नहीं, हवा आएगी नहीं, बात चलेगी नहीं, चंद दिन में मर जाएंगे,
खाना कहाँ खाएंगे, पानी कहाँ पिएंगे, गार में पैक हो जाएंगे, खत्म। बाहर दीवार का ऑर्डर हुकूमत ने जारी कर दिया, लेकिन जिस बंदे को दीवार बनाने का काम दिया गया, यूं कह लें ठेका दिया गया, वो बड़ा नेक दिल आदमी था। उसने दीवार तो बनाई, लेकिन उसने एक तख्ती लिख दी तांबे पर, और उस तख्ती में लिखा ये इतने लोग गार के अंदर हैं, ये अपना ईमान बचाने के लिए दकियानूस से बचकर आए हैं, और यहाँ दकियानूस के ऑर्डर से दीवार बनाई जा रही है। इस तरह पूरा वाकया लिखकर तांबे की तख्ती पर उसने एक संदूक के अंदर पैक किया, और उसी जगह उसको गाड़ दिया, यानी खड्डे में रख दिया, और दीवार उसको तैयार दीवार कर दी। अब उसके बाद इधर अल्लाह पाक ने उन अल्लाह वालों पर, उन असहाबे कहफ पर नींद तारी फरमा दी। वो 300 प्लस साल तक सोते ही रहे, तकरीबन 309 कमो बेश साल तक वो सोते रहे, सोते ही रहे, सोते ही रहे, सोते रहे। उनके सोने की शान भी कुरान ने बयान फरमाई है। उनके साथ अल्लाह अकबर, कुरान ने उनके साथ रहने वाले कुत्ते के बारे में फरमाया, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसील, उनका कुत्ता उनकी वो गार है, उसके दरवाजे पर अपने पांव फैलाए हुए बैठा है। खुदा की शान देखें, कुत्ता बैठा कैसे है, ये खुदा कुरान में बयान कर रहा है। कितमीर उसका नाम है, कुरान मुकद्दस ने कितमीर नाम कुरान में लिया। अब आप जरा गौर करो, सावा वालों जरा तवज्जो करो, आप निस्बत अहले निस्बत लोग हैं, गौर फरमाइएगा बिलखुसूस इस बात पर। अर्ज क्या कर रहा था, कोई कुत्ता अगर वलियों के लिए फना हो जाए, अल्लाह अकबर, तो उस कुत्ते का नाम कुरान में आता है। आप किसी को मजलिस में कुत्ता कह दो, लोग आपको तकरीर करने नहीं बुलाएंगे, मौलाना आपको तमीज नहीं है, आपको बात करने का अदब नहीं है, आप होंगे पीर साहब कहीं कह, लेकिन आप लोगों को कुत्ता कह रहे, आपको शऊर नहीं। आप मस्जिद में लफ्ज़ कुत्ता इस्तेमाल कर दीजिए, लोग आपकी इमामत छीन लेंगे, आप इमामत के लायक नहीं, आपको बोलने का तरीका नहीं है। मगर एक कुत्ता ऐसा भी है कि जनाब जो बंदी हो कि कादियानी हो, इधर वाला हो कि उधर वाला हो, नमाज में खड़ा हो रहा है और उस कुत्ते के बैठने का भी तस्करा कर रहा है, उस कुत्ते का नाम भी ले रहा है, उस कुत्ते का तस्करा भी कर रहा है। इबादत अल्लाह की, तिलावत कलामुल्लाह की, और जिक्र उस कुत्ते का हो रहा है। या अल्लाह, उस कुत्ते ने तहज्जुद के सजदे तो ना अदा किए थे, या अल्लाह उस कुत्ते ने नेकियां तो ना की थी, उस कुत्ते का, वो कुत्ता शरीयत का मुकल्लफ तो ना था, वो तो लोगों की खिदमत ना करता था, वो तो अच्छाइयां ना करता था, वो तो दुरूद ना पढ़ता था, वो तो कोई नेक काम ना करता था, फिर उसका नाम कुरान में जवाब आएगा। इसलिए उसने वलियों की सोहबत इख्तियार की है, उस सोहबत की बरकत से उसका नाम आज कुरान में है, और कल उसे जन्नत में डाला जाएगा। सावा वालों, कोई वलियों के लिए अपनी बुराइयां छोड़ दे तो उसका नाम कुरान मिलाकर उसे जन्नत में डाला जाएगा। और तो कोई इस दुनिया में बैठकर हुसैन इब्न अली के लिए गाने बाजे की बातों को बरतरफ करके हुजूर का मीलाद सजा कर कहे, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारी इस महफिल में भी हो जाए चराग। अगर वो इस तरीके से ये महफिल सजाकर कुर्बानियां देकर अपने मालिक को राजी करने के लिए कुर्बानियां दे, जाहिर बात है कि कुदरत उसको अच्छा बदलाता। लेकिन अर्ज क्या कर रहा था, सोहबत की बात चल रही थी, इसी में असहाबे कहफ का किस्सा आ गया। 300 साल गुजर गए, 300 साल से ज्यादा। इधर जो माहौल था ना, बादशाह बदलता रहा, बदलते रहे, हुकूमत ईसाइयों की ही रही, लेकिन बादशाह बदलते रहे। एक बादशाह का दौर आया, उस बादशाह का नाम था बेदरोस। जब उसका टाइम आया, उसके दिल में तौहीद का गलगला था, एक खुदा को मानने वाला था, एक खुदा। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानता था। जो अकीदा दकियानूस का था, उसके खिलाफ अकीदा बेदरोस का था। इसलिए अब जब हालात बदले तो कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कहा मरने के बाद जिंदा होने पर हमें यकीन नहीं है, माज़अल्लाह।
इस तरह के मामला जब हुए तो बादशाह परेशान हुआ और बादशाह ने सजदे में सर रखकर अपने रब्बिल लम यज़ल से अर्ज किया, मेरे अल्लाह मेरी कौम को तबाह होने से बचा ले, कोई ऐसी दलील अता फरमा दे जिससे मैं दिखा सकूं कि हाँ मरने के बाद जिंदा बंदा हो सकता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मरने के बाद जिंदा हो सकता है, इस पर कोई दलील मिल जाए। परेशान था, परेशान। खुदा ने उसकी सुनी। एक चरवाहा बकरियां चराने वाला, बकरियां चराते चराते जब उस जगह पहुंचा जहां इनकी गार थी, तो उसने सोचा मैं अपनी बकरियों को क्यों नहीं इस गार में बैठा दिया करूं, ये जो दीवार तोड़ दूं, मैं पूरा दिन यही रहता हूं, मैं भी थोड़ा आराम कर लूंगा, बकरियां मेरी चरती रहेंगी। उसने क्या किया कि वो जो दीवार बनाई गई थी 300 प्लस साल पहले, उस दीवार को उसने तोड़ अपनी बकरियां बिठाने के लिए। अल्लाह असबाब पैदा करता है। देखें आप, हम कहते हैं ये चीज नामुमकिन है, कैसे हो सकती है? वो नामुमकिन को मुमकिन करके बताता है कि ऐसे हो सकती है। इसलिए मैंने कई तकरीरों में कहा है, आज सावा में भी कहता हूं, अपने दिमाग के मुताबिक फैसले न लगाया करो। हमारा काम मांगना है, काम होगा कैसे वो जाने। काम होगा कैसे वो जाने। अरे साहब ये तो मुमकिन ही नहीं है। घोड़े समंदर के पानी के ऊपर दौड़े वो भी मुमकिन नहीं था, लेकिन दौड़वाया कि नहीं? हाँ, आग फूल बन जाए मुमकिन नहीं था, करके दिखाया ना उसने। बगैर बाप के औलाद पैदा होना मुमकिन नहीं था, ईसा पैदा करके दिखाया उसने। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन तकरीबन 40 या 60 हजार बच्चों को कत्ल कर चुका था। मूसा को फिरौन ही से पलवा के दिखाया। इसलिए उसकी लामहदूद कुदरत को देखकर उससे मांगा करो। ये ना सोचा करो मैं ये मंजिल कैसे पाऊंगा, ये इम्तिहान में कैसे कामयाब होऊंगा। यहाँ कह कुछ नहीं, ये असबाब के कैदी हम हैं। हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर, जब चाहे जैसे चाहे जो चाहे कर सकता। आज समझ आई? कैंसर वालों को भी शिफा देता है, ट्यूमर वालों को भी शिफा देता है, और चाहता है तो अच्छे भले लोगों को मौत दे दे। बात बहुत दूर न चली जाए, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। मेरा जो वक्त दिया हुआ था पूरा हुआ चाहता है, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। सुन रहे हैं आप? किस्सा सुना रहा हूं आपको असहाबे कहफ का, गार वालों का। 309 साल या उससे ज्यादा कम उठने के बाद जैसे दीवार टूटी, खुदा ने ऐसी हैबत तारी की उस चरवाहे के ऊपर कि भाग गया हो। बकरियां लेके भाग गया। भाग तो गया, लेकिन दीवार टूट गई। दीवार टूट गई तो उनकी नींद खुल गई। उसी वक्त खुली या उसके बाद खुली, खुदा जाने, खुल गई। और आपकी नींद खुलने का कुछ इंतजाम अलग किया। सारी तवज्जो चाय पे होगी तो हमारी बात पर क्या तवज्जो, क्या आता हो चाय की बात। दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह। चलिए बात को खत्म करता हूँ तेजी के साथ। जब उठे ये तो इनको भूख लगी। नींद से उठने के बाद वैसे भी भूख लगती है। ये सोए जब सुबह थी, उठे जब शाम की कैफियत लग रही थी, तो इनको लगा कि वही दिन है। उठे कई 100 साल बाद, लेकिन लगा कि अभी सोए थे अभी उठ गए। तो जो है आपकी भूख लगी तो पैसा जो पुराना वाला था, वो जो सिक्का लेके गए थे कार में, वो सिक्का वापस निकाला। और वो सिक्का वापस निकाला। और सिक्का जब निकाला तो उस सिक्के को देखकर यमलीखा को भेजा कि भाई ये सिक्का ले जाओ, और ये सिक्का ले जाकर नान भाई को दो, रोटी वाले को,
ताकि वो हमें खाना दे। यमलीखा निकले, सिक्का लिया उन्होंने और लेकर चल पड़े। और जब बाजार में होटल पे जाकर कहा कि भाई ये खाना दे दो हमें, उसने कहा सिक्का कहाँ मिला तुम्हें भाई साहब, सिक्का कहाँ मिला, हमारा है। वो कहते हैं जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा ये तो इस्लाम का बोलबाला नजर आ रहा है, लोग तौहीद की बातें कर रहे हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह का कलमा पढ़ रहे हैं। हालांकि कल का हाल तो ये था कि अल्लाह को एक मानने पर कत्ल कर दिया जा रहा है। आज का हाल ये कि एक दिन में इतनी तब्दीली कैसे आ गई, एक दिन में ये बदलाव कैसे आ गया। ये सोचते अरे खैर मुझे तो खाना लेने भेजा गया, जल्दी से मैं जाता हूँ खाना लेने के लिए। होटल पे गए, सिक्का दिया, होटल वाला घूर घूर को देख रहा, कहाँ गिला ये सिक्का, हमारा है। झूठ बोल रहे हो तुम, कहीं हमारा सिक्का है। मालूम आपको, उसने पलट के कहा ये सिक्का हमारे यहाँ कई 100 साल पहले चलता था, अभी नहीं चलता। तुम्हारी उम्र अभी जवान है, तुम जवान हो, और ये सिक्का हमारे यहाँ कई 100 साल पहले चलता था। इसका मतलब तुम्हारे हाथ कोई खजाना लगा और उस खजाने में पुराने सिक्के तुम्हारे हाथ लगे। वो कहते अरे भाई दकियानूस से बचकर हम कल ही तो गए थे गार में। कौन दकियानूस, हम नहीं जानते दकियानूस को। एक ने कहा हाँ, एक बादशाह कई साल पहले गुजरा है, वो बुत परस्ती था, बड़ा जालिम था, हमने सुना है। कई 100 साल पहले गुजरा, अरे कल ही तो हम जाके सोए थे गार में। कुरान का किस्सा सुना रहा हूं, कुरान का, कल ही तो हम जाके सोए थे। नहीं भाई तू झूठ बोल रहा, उसको पकड़ लिया, ले चलो पुलिस के पास। हुक्काम ने उसको पकड़ा, हाकिमों की जमा हुक्काम है, हुक्का नहीं समझना आप, हाकिम। हुक्का बड़े काफ से होता है। अब तो ये भी दौर आ गया ना, उर्दू की भी तशरीह करनी पड़ती है। कहतुर रिजाल है, दौरे कहतुर रिजाल। हाँ ये भी नहीं समझ में आएगा कहतुर रिजाल क्या होता है। चलिए पकड़ा गया, पुलिस ने तहकीक की तो उसने पूरा वाकया जनाबे यमलीखा ने बताया। और बताने के बाद कहा यकीन ना हो तो चलो मैं कार के किनारे ले चलता हूँ और भी दोस्तों से मिलाता हूँ, मैं अकेला थोड़ी हूँ। इधर कदमों की आहट हुई, अंदर वाले जो बाकी थे ना यमलीखा पकड़ा गया। अब हमारा कत्ल पक्का हुआ, अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू हो गए। वो ये तो पकड़ा गया तो अब हमको बादशाह कत्ल कर देगा। जिस चीज का डर था वो हो गया, क्योंकि कल हम छुप के आए थे, आज हम मारे जाएंगे। लेकिन वो वहां आया, खुदा की शान कि एक तख्ती तफ्तीश के बाद वही जो उस एक बंदे से कुदरत ने ये काम करवाया था कि तांबे पर तख्ती लिखवा कर संदूक में रखवा दी थी, वही तख्ती इनके हाथ लग गई। जब इन्होंने इधर उधर खुदाई की, तहकीक की, दीवार डई हुई जगह को देखा, चेक किया, कोई निशानी मिले जिससे ये पता चले कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब तख्ती मिली तो बड़ा हैरत ज़दा हुआ पूरा अमला। और फिर उसके बाद बादशाह बेदरोस को खबर की गई, बादशाह सलामत, ऐसा ऐसा मसला यहाँ शहर उसूस के एक इलाके में पाया गया, यहाँ एक गार है और ऐसी कंडीशन। बादशाह बेदरोस ने जब उस खत को पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू थे, उसने सजदाए शुक्र अदा किया और उसने लोगों को जमा करके कहा तुम कहते हो मरने के बाद जिंदा नहीं होते, ये खुदा की कुदरत देखो, वो 300 साल सुला कर जिंदा कर सकता है तो मार के भी वो जिंदा कर सकता है। काम आए वहां, सलाम कलाम हुआ उन वलियों से, उसके बाद वो सलाम करके वापस अपने गार में चले गए। खुदा की शान, वो जब वापस में गार में गए, अल्लाह पाक ने मलकुल मौत को भेजकर उनकी रूह कब्ज करवा ली, उनका वही इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद उसी गार के करीब एक मस्जिद बनाएगी। तफसीर खाजिन उठा के पढ़िएगा, पड़ोसियों को भी बताइएगा, क्या वही एक मस्जिद बनाएगी। जो इंजीनियर या डॉक्टर ये कहे कि मस्जिद बनाना कब्र पर हराम है, जनाब ये सही नहीं है। मैं पूछता हूँ, कुरान ने कहा लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हम इन असहाबे कहफ की कब्रों के करीब मस्जिद बनाएंगे। पता चला मजार के करीब मस्जिद बनाना ये सिर्फ औलियाए मोहम्मदीयीन का तरीका नहीं,
नहीं है, ये दौरे औलियाए सदीकीन का तरीका भी है। इसीलिए इधर बगदाद मोहल्ला में गौसे आजम का मजार है और इधर मस्जिद मुबारक है। इधर अजमेर मोहल्ला में इधर गरीब नवाज का मजार है, इधर शाहजहानी मस्जिद है, इधर संदली मस्जिद है, इधर औलिया मस्जिद है, इधर सुल्तान अशरफ का मजार है, इधर औलिया मस्जिद है, इधर अलाउद्दीन साबिर कलियरी का मजार है, सामने जनाबे वाला साबरी मस्जिद है। आप जिस जिस वली के मजार पर जाएं, कमो पे हर बड़े वली के मजार के करीब आपको मस्जिद नजर आएगी। और मस्जिद वलियों के करीब हम जानबूझ के बनाते हैं ताकि इधर से सजदों की लज्जत मिले और उधर सजदा करके सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़े। किसी ने अली मौला से पूछा था, कभी खुदा देखा है? मेरे मालिक मेरे अली ने फरमाया था, अली उस वक्त तक सर सजदे से उठाता नहीं है जब तक कि खुदा देखे। इसलिए अली वालों से रोशनी लेते हैं और सजदों की लज्जत। बहरहाल एक दलील पेश करी कि मस्जिद के करीब, कब्र के करीब मस्जिद बनाना ये तो कुरान से साबित है। ठीक, आगे चलिए फिर तफसीर खाजिन, जहां तक मेरा नाक़िस मुताला है, ये भी लिखा है, ये भी उस बादशाह ने एक दिन फिक्स किया। क्या किया? क्या किया? फिक्स। किस लिए? लोग आए और ईद की तरह आए और इन अल्लाह वालों को सलाम करने आए। यही तो उर्स है, यही तो उर्स है जो हुजूर के पैदा होने से पहले ही शुरू है। असहाबे कहफ। उर्स में क्या होता है? एक फिक्स दिन लोग पहुंचते हैं। उर्स में जो गैर शरई रस्में उसके जिम्मेदार उलमाए सुन्नत नहीं है ना। हम तो बेसिस की दलील दे सकते हैं, बुनियाद की दलील दे सकते हैं। ये बुनियाद है, ये उर्स की बुनियाद है। दिन फिक्स भी किया जाता, उस दिन हाजिरी भी होती। और ये सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने खुद शोहदाए उहद के लिए भी किया था। किसी उर्स में आऊंगा कहीं तो बताऊंगा, अभी तो इनके उरूस में आया हूं। हाँ, उरूस दूल्हे को भी कहते हैं, उरूस शादी को भी कहते हैं, उरूस दुल्हन को भी कहते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, वाह। तवज्जो है आपकी? नहीं है तवज्जो? तवज्जो का माना है, समझ में आता है आपको? यानी मेरी सुन रहे हैं आप? ये असहाबे कहफ का किस्सा था, लेकिन वो याद क्यों आया आज कई दिनों बाद? इसलिए याद आया, सोबत कुत्ता साथ रहा वलियों के, जन्नत में जाएगा कल। पलटिए थोड़ा सा ऊपर आइए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना है। अल्लाह के नबी हजरत नूह तकरीबन 950 साल आपकी उम्र थी। कितनी? इसीलिए कई बार दुआ की जाती है, अल्लाह फला को उम्र नूह अता फरमाए। क्यों? 950 साल, 50 कम 1000 साल। ठीक है, लेकिन आपने दीन की तबलीग की तो 100 लोग भी मुसलमान नहीं हुए। ऐसी बदबख्त कौम थी, कम नसीब नहीं। वाकया नहीं पड़ता, शॉर्ट में अर्ज करते हैं, मुख्तसर। अल्लाह पाक ने फरमाया, नूह तुम्हारी कौम पर अजाब आएगा, तुम कश्ती बना लो। कश्ती समझते हैं आप लोग? अरे सुभान अल्लाह, वही समझ गए बिल्कुल। उस दौर में उस इलाके में कश्ती का कोई वजूद नहीं था। ठीक है, कोई वजूद नहीं था, वो समझते नहीं थे कश्ती क्या होती है। दूर दूर तक पानी नहीं था। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब बनाते थे कश्ती तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, नूह को देखो क्या हो गया। हजरत नूह ने कश्ती खुद बनाई, इसीलिए लकड़ी का काम करना नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जिसको खरादी का काम कहते हैं, कारपेंटर का भी कहते हैं शायद, ऐसा कुछ। मैं अरबी कम, वो अंग्रेजी कम जानता हूँ, समझ गए ना आप? लकड़ी वाला काम। हजरत सरकार नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। वाकया बड़ा लंबा है कश्ती बनाने के दौरान का।
किस्सा वगैरह कुरान की तफसीर में लिखा हुआ है और कई किताबें भी इस पर लिखी हुई हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में तूफान आया। अल्लाह ने फरमा रखा था नूह फला जगह वो एक गुड़िया का तंदूर है। तंदूर तो समझते ही होंगे, तंदूर नहीं समझेंगे तो फिर क्या? तंदूर जिसमें रोटी पकाई जाए, वहां से पानी निकलना शुरू होगा। सुनिएगा गौर से, कुरान पढ़ रहा हूं, पहला किस्सा भी कुरान से था, ये भी कुरान की तफसीर से, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कुरान पढ़ा करो। आप नहीं थे उस वक्त, हाँ, मैंने कहा शेर याद करो तो शेर की दलील भी याद करो, खाली मुशायरे मत किया करो, इसलिए कि बगैर तकरीर के जलसा नहीं मुशायरा होता, बगैर तकरीर के जलसा नहीं होता, मुशायरा होता। इसलिए मुशायरे अपनी जगह ठीक है, लेकिन हुजूर के नाम की महफिल सजे तो हुजूर के दीन की बात नसर में भी बयान किया करो ताकि लोगों को दीन समझ में आए, सिर्फ चस्के तक बात ना रहे। कई लोग तो महफिलों को जहनी अय्याशी का अड्डा समझते हैं, जुमले सख्त लगे तो मुझे वहां जाएंगे, थोड़ा सा फिर के मूड फ्रेश करके आ जाए। ये मूड फ्रेश करने की महफिल नहीं होती साहब, ये अपने अकीदे को रिफ्रेश करने की महफिल होती है, अपने दीन को सीखने की महफिल होती है। बात को बहुत दूर नहीं ले जाते, किस्सा शॉर्ट करो इख्तिसार के साथ। सबको ये नसीहत है, किसी एक को नहीं। कोई नाराज ना हो, और होवे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम की बात कर रहा हूं। मेरे अपने अमल से कोई नाराज होता है तो मैं उससे माफी मांगू, लेकिन अगर कोई इस तरह की बातों से नाराज होता है तो जाहिर सी बात है काहे की माफी और काहे की नाराजगी। तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, इसलिए कि सच्चाई सिर्फ इतनी है, सच्चाई सिर्फ इतनी है, हमें तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में। जमाने का है क्या नासिर, भला जाने बुरा जाने, जमाना कुछ भी कहे, दीवाने जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल। तूफान आया, तंदूर से पानी निकला, फरमाया गया था तंदूर से पानी निकलेगा और वो पानी पूरी दुनिया में फैल जाएगा, पूरी दुनिया पानी पानी हो जाएगी। वही लोग बचेंगे जो तुम्हारी कश्ती में होंगे, इसलिए बड़ी सी कश्ती तैयार करी। बहुत डिटेल है कि शान की कश्ती थी, किस तरह के तख्ते थे, किस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबके तबके के हिसाब से किसी में जानवर को, किसी में किसको, किसी में किसको, किसी में किसको रखा हुआ था, वो भी बहुत डिटेल और तफसील है। मैं उस डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ ना आपको अर्ज करता हूँ चूंकि यहाँ इसी की जरूरत इस मौजू को टच करते हुए है कि सरकार नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था किनआन। क्या नाम था? हजरत नूह को अल्लाह पाक ने फरमाया था जिसको बचाना हो उसको कश्ती में सवार कर लेना। जो तुम्हारी कश्ती में नहीं बैठेगा बच नहीं सकता, कोई सूरत नहीं है उसके बचने की। वो ये सोचे पेड़ पकड़ लूंगा बच जाऊंगा, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा बच जाऊंगा, वो ये समझे कि मैं यूं कर लूंगा बच जाऊंगा, यूं कुछ भी काम हीला नहीं आएगा। वो बच सकता नहीं, बचेगा वही जो तुम्हारी कश्ती में सवार होगा। उसके अलावा कोई पेड़, कोई पहाड़, कोई पत्थर, कोई टुकड़ा उसको बचा नहीं पाएगा, वही बचेगा जो तुम्हारी कश्ती में सवार होगा। बात समझ आई? इसीलिए हुजूर ने अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह से दी है और फरमाया है सुनो, जो ये मेरे अहले बैत हैं ये कश्ती नूह की तरह है। मसलु अहल बैती कसफीनति नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की तरह, बचेगा वही जो इसमें बैठेगा। अगर ये कहे कि मैंने इसको पकड़ रखा है, उसको पकड़ रखा है, उसको पकड़ रखा है, उसको पकड़ रखा है, उसको पकड़ रखा है, अहले बैत को नहीं पकड़ रखा, ये आज के मुफ्ती का फतवा नहीं, हुजूर फरमा चुके वो बच सकता ही नहीं। जिसने भी कश्ती अहले बैत को छोड़ा, यानी दामने अहले बैत को छोड़ा, गोया कि वो तूफाने नूह में कश्ती से उतर गया और कश्ती से उतरने वाला डूबेगा। इसीलिए हुजूर ने फरमाया मेरे
मेरी अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की तरह है। मन रकिबहा नजा, जो इस कश्ती पर सवार हो जाएगा नजात पा जाएगा। मन तखल्लफा अन्हा हलक औ कमा काल औ काला गरिक, फरमाया वो हलाक हो गया जो पीछे रह गया या डूब गया। सरकार ने या हलाक का फरमाया या गरक। बहरहाल आगे बढ़ता, ये हदीस शरीफ बीच में आ गई अहले बैत के हवाले, लेकिन बताना सिर्फ इतना कि वही बच सकता था तो उस कश्ती के अंदर होता। ठीक है, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तूफान आया तो कश्ती में बैठ गए। लोगों से कहते बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, तो कोई नहीं बचा। हजरत नूह का एक बेटा था। कौन था? बोलो कि ना? वो रहता था काफिरों की सोहबत में, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इनकार करने वालों की सोहबत में, अल्लाह के मुनकिरीन के साथ रहता था। संगत का ये लोड था कि बुरी सोहबत की वजह से उसने अपने नबी बाप की भी नहीं सुनी। नूह कहते रहे बैठ जा, कश्ती में बैठ जा, अल्लाह का कलमा पढ़, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर, मेरा कलमा पढ़, बैठ जा इस जहाज में। लेकिन सोहबत बड़ी खतरनाक चीज होती है। अमर इब्ने साद न होता अगर यजीदियों की सोहबत में न होता तो जन्नती साहबी का बेटा था। फिर हुसैन के खिलाफ तलवार लेके कैसे आ गया? क्योंकि उसकी सोहबत यजीदियों की थी। यजीद, आगे बढ़ जाऊं, यजीद नहीं होता अगर उसकी सोहबत और संगत खराब ना होती। वो तो साहबी का बेटा था, वो यजीद कैसे बन गया? क्योंकि उसने अपने बाप की सोहबत से ज्यादा दुश्मनाने अहले बैत की सोहबत उठाई। बात समझ में आई? इसीलिए हमेशा अपनी संगत अच्छी रखा करो। अगर बैठो तो अच्छों के साथ बैठो, वरना अकेले रहो। और बुरों के साथ बैठने के चक्कर में ईमान चला जाने का खतरा, अकीदा बर्बाद होने का खतरा, आदमी के सट्टे वाला और हराम कमाने वाला हो जाने का खतरा है। बुरी सोहबत की वजह से शादियों के मौकों पर नंगेपन और नाच को आम करने वाला हो जाने का खतरा है। क्योंकि जो दोस्त हैं उन दोस्तों की कंडीशन यही है, उन्हें सर के इमामे अच्छे नहीं लगते, उन्हें दिल पर लगी हुई नालैन का दिल पर लगा हुआ नक्शा अच्छा नहीं लगता, उन्हें जुब्बे अच्छे नहीं लगते, उन्हें इस्लामी लिबास अच्छा नहीं लगता, उन्हें दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, उन्हें दीन अच्छा नहीं लगता, उन्हें तो बॉलीवुड अच्छा लगता है। क़यामत में वो बॉलीवुड वालों के साथ ही रहेंगे, वो जहां जाएंगे वो भी वहीं जाएंगे। लेकिन अपने को वो उड़ने वाला पत्ता नहीं बनना है। तकरीर जहां से शुरू करी थी, अपने को पत्थर के नीचे छुप जाने वाला पत्ता बनना है। दिल पर बोझ लेना पड़े तो ले लेना, मुसीबत उठानी पड़े तो उठा लेना, लेकिन हुजूर से गद्दारी मत करना, बड़ा पड़ेगा। अगर कब्रों से लोग उठ के आते तो बताते कि हमारा हाल क्या है, लेकिन उठ के आ नहीं सकते। नबी का बेटा था किनान, नबी का बेटा था। हजरत नूह बुलाते रहे, वो आया नहीं। जब नहीं आया ना, तूफान आ गया, कश्ती चल पड़ी, पानी भर गया तो कश्ती चल पड़ी। जब कश्ती चल पड़ी, हजरत नूह ने अल्लाह की बारगाह में दुआ, या अल्लाह इन्नब्नी बिन अहली व इन्न वअदकल हक। कुरान शाहिद है, 12वां पारा पढ़िए। ए अल्लाह, तूने कहा था तेरा वादा सच्चा है, तूने कहा था तेरे घर वालों को तेरे साथ रखेंगे, मेरा बेटा भी तो मेरे घर से। इन्नब्नी मिन अहली, कुरान मौजूद है, मेरा बेटा भी तो मेरे घर से, उसे भी नजात दे। मालूम जवाब क्या है? क़ाला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ए नूह, तुम कहते हो वो तुम्हारे अहल से नहीं, वो तुम्हारे अहल से नहीं है।
वो तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे खानदान से नहीं है। क्यों? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसके अमल अच्छे नहीं। आज का सैयद तो कई पुश्तों के बाद नबी का बेटा है, सैयदुल अंबिया का बेटा, वो भी बवासतए सरकारे ज़हरा है। किनान तो नूह का डायरेक्ट बेटा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुरान ने उसको खानदान से निकाल दिया। बरोज़े क़यामत जन्नत से निकाल के फेंक दिया जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा, बल्कि जन्नत में डाला ही नहीं जाएगा, निकाला जाएगा, जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। क्यों? इस चीज की तरफ वो क्यों आया? क्यों नबी का बेटा होने के बावजूद भी कुफ्र किया? चूंकि उसने नूह की सोहबत से ज्यादा, अपने बाप के साथ बैठने से ज्यादा अपने बाप के गद्दारों को टाइम दिया। नतीजा निगाहों के सामने तूफान में डूब गया, जमीन पर डूब गया, कयामत में जहन्नम में डूब गया। इसलिए दोस्तों, अपनी सोहबत और अपनी संगत अच्छी। बात तकरीर समझ में आ रही है? कुछ नहीं आ रही है? जब सोहबत अच्छी होगी, साथ बैठने वाले अच्छे होंगे, तो उन्हें हाथ पांव जोड़ के समझाना नहीं पड़ेगा, बेटा शादियों के मौकों पर नाच नहीं किए जाते। उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि शादियों के मौकों पर जिसकी सुन्नत है उसी की बात की जाती है, हुजूर की सुन्नत है। और जो कम ज़र्फ ये कहें कि जलसा तो कीजे पे होता है, तो पलट कर उसको ये कहा जा सकता है कि नहीं साहब, आपकी शादी में अगर डीजे बजता है तो आपके जनाजे पर भी डीजे बजना चाहिए। आगे आगे डीजे बजता रहे, पीछे पीछे जनाजा चलता रहे। आपके 40वें में भी फिर कुरान क्यों पढ़ते? क्यों मदरसे के बच्चों को तलाश कर मौलवियों को फोन कर करके परेशान, मौलवी साहब 5 बच्चे भेज दो, 10 बच्चे भेज दो, 11 बच्चे भेज दो। मौलवी साहब नहीं, छुट्टी चल रही है अभी, कोई, अरे अल्लाह का वास्ता भेज दो यार। क्यों भाई? डीजे बजा रहा, डीजे पैसा खर्चा कर, वो खड़े हैं बैंड वाले, ला तेरे घर के दरवाजे बजा। नहीं साहब, एक बात कहूं, जब अमल लिखा जा रहा था, जब अमल लिख रहे थे फरिश्ते, तब तो तू नाच रहा था और नाच करवा रहा था। अब फरिश्तों ने अमल लिखना बंद कर दिया। अब कह रहा कुरान पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, मुल्ज़ाम सुलाद रब्बिन नास पढ़ दो, तुम फलाना पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ दो, फलाना पढ़ो। फूलों के फातिहे के सहारे मत बैठे रहना, याद रखना। कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा अलग टाइप का मौलवी हूं, जन्नत का सर्टिफिकेट और बोर्डिंग पास मेरे पास नहीं है साहब, जो मैं आपको बांट के चला जाऊं। जिसके बाप की जन्नत है ना, सैयदा ज़हरा पाक की, वो रात को रोती थी, रात को सजदे में सर रखकर, सुबह हो जाती थी, उनकी नमाजें पूरी नहीं होती थी। बात समझ शरीफ में आई? सैयदों के जद्दे आला मौला हसन है ना, जिनकी विलादत मुबारका पर हुजूर खुद सैयदा के घर जाया करते, हसन पाक। हसन बसरी कहते हैं, सुन लीजिए ये भी किस्सा, बोनस में सुना रहा हूं, तकरीर पूरी हो गई। हाँ, इमाम हसन बसरी कहते हैं, इमाम हसन बसरी बहुत बड़े अल्लाह वाले, अपनी सोबत से कईयों को बदल दे वो अल्लाह वाला। इनके मुरीद हबीब अजमी, सोबत का असर, पूरी रात बोलता रहूंगा सोबत पर। मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान है, मैटर खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये भी सोबत का असर जी, सोबत चीज है।
हबीब अजमी हफ्ता उसूलते थे पहले। हाँ, एक दिन उसूल के लाए गोश्त, तो बीवी ने कहा कि मसाला भी तो नहीं है, कहा अभी उसूल लाता हूं। वो भी कहीं से उसूल लाए, उसूल के लेके आए, गोश्त बनाया गया। फकीर ने दरवाजे पर दस्तक दी, कहा भाई कुछ खाने को दे दो। इन्होंने कहा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। फकीर चला गया। बीवी ने जब खोला ना ढकना, तो वो सारा गोश्त खून बन गया। होम मिनिस्टर ने डांटते हुए कहा हबीब कब तक लोगों का खून चूस चूस कर खाना खिलाओ। दिल पे लगी। पूछा अल्लाह वाला कौन? का हसन बसरी का दौर है। बोलो सुभान अल्लाह। राबिया बसरिया का दौर। हम इस्लामी रिश्तों की माए बहनें समझती हैं कि नमाज पढ़ना सिर्फ मर्दों का काम है। हजरत राबिया 24 घंटे में 1000 रकात नमाज पढ़ती थी। ये एक रकात भी ना पढ़ने वाली किस मुंह से जन्नत में जाएगी? हम तो घर का काम कर रहे थे, तो अल्लाह का काम नहीं करना कुछ। आपको बच्चे ने पेशाब कर दिया है, वो घर का छींटा लग गया, ये सब फरिश्ते नहीं सुनेंगे, बहुत मारेंगे। अल्लाह जानता है, बहुत मारेंगे। अल्लाह ने फरिश्तों को ना मर्द बनाया ना औरत बनाया, इसीलिए जो फरिश्ता मर्दों का हिसाब लेगा ना वही तुम्हारा भी लेगा। हमने तो आज तक नहीं पढ़ा मर्दों के लिए मलकुल मौत कोई और है और औरतों के लिए मलकुल मौत कोई और है। आपने कहीं पढ़ा हो तो बताइए। हमने तो एक ही मलकुल मौत पढ़ा है और उसी का सारा डिपार्टमेंट है। इसलिए ये लूले लंगड़े बहाने मत टिकाया करो कि शौहर सुन लेगा, फरिश्ते नहीं सुनेंगे। राबिया चौथी बेटी थी अपने बाप की, सांवली रंग की थी, इसीलिए आपका नाम राबिया रखा गया। और इतने गरीब घर की थी, इतने गरीब घर की कि आप जब पैदा हुई तो आपके घर में चिराग जलाने के लिए भी तेल नहीं था जी। और आपके वालिद इतने शरीफ थे, जब आपकी माँ ने कहा कि जाओ पड़ोसी से तेल मांग लाओ, हजरत राबिया के वालिद ने ये अपने आप से वादा कर रखा था अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। खुदा की कसम क्या लोग थे, नहीं मांगूंगा, मांगूंगा ही नहीं। बीवी ने कहा जाओ लेके आओ। वो पड़ोस के दरवाजे पर गए, यूं हाथ रखा, वापस चले आए। यूं हाथ रखने से तो कोई दरवाजा खोलेगा नहीं, ऐसे हाथ रखा, वापस चले आए और कहा कि पड़ोसी, झूठ तो बोलना नहीं था, कहा पड़ोसी ने दरवाजा खोला नहीं। ये नहीं कहा मैंने खटखटाया था, ये कहा पड़ोसी ने दरवाजा मांगा नहीं। बहुत किस्से हैं, फिर कभी इस पर सुनाऊंगा। लेकिन सोहबत से जानवरों में भी तब्दीली आ जाती है जी। मखदूम अशरफ की बिल्ली सोहबत की वजह से होशियार हुई थी। हजरत सैयद सिराजुद्दीन बुखारी शाह आलम, सोहबत की वजह से उनका तोता हाफिज कुरान। ये सब सोहबत का असर है। गौस पाक की चौखट का कुत्ता सोहबत की वजह से शेर को फाड़ने की जिसारत कर पाया था। सोहबत, इसलिए अपनी संगत अच्छी कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह। शेख सिर्री सिख्ती रज़ी अल्लाह ताला, वो बोनस वाला किस्सा फिर कभी सुनाऊंगा, अभी बोनस खत्म। अब ये सुना देता हूँ शॉर्ट और बात को खत्म करता हूँ। हज़रत शेख सिर्री सिख्ती, हाँ क्या क्या सुनाऊं क्या छोड़ूं, सोहबत चीज ऐसी। सुभान अल्लाह। फुज़ैल इब्ने अयाज़ को सोहबत ने बदल दी। और ये कौन है आपके, किनके नाम ले रहे हैं? हबीब अजमीरी, गौस पाक के मशाइख में आते हैं। गौस पाक का शजरा उठा के पढ़िए, उसमें हबीब अजमी का नाम आया, उसमें फुज़ैल इब्ने अयाज़ का नाम आया। एक बात बताइए, हफ्ता उसूली करने वाला तौबा करके हबीब अजमी बन सकता है, तो साहबा वाले तौबा करके अल्लाह वाले क्यों नहीं बन सकते? डकैती करते थे फुज़ैल इब्ने अयाज़, आज ख्वाजा फुज़ैल इब्ने अयाज़ इब्राहिम अदहम के पीर हैं, इब्राहिम इब्ने अदहम के पीर। ओहो, कल का डाकू आज गौसे पाक के मशाइख में उसका नाम बिशर हाफी। कौन है? शराब का ठेका लगाते थे, शराब। बिशर इब्ने हारिस अल हाफी। अभी उदाशिम गया था तो इनकी चौखट पर भी हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। हज़रत बिशर हाफी नंगे पैर चलते थे, नंगे पैर चलते थे।
कल शराब का ठेका लगाने वाला तौबा करके अल्लाह वाला बना, मालूम कहां तक पहुंचा? नंगे पैर चलते थे। किसी ने कहा नंगे पैर क्यों चलते हैं? कहा अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, वल अर्दा फरशनाहा, जमीन को हमने बिछौना बनाया। बादशाह अगर कोई कारपेट बिछाता है तो तुम उस पर चप्पल पहनकर नहीं चलते, अल्लाह की बिछाई हुई जमीन पर चप्पल पहन के क्यों चलूं? जाने दो, बातें बहुत दूर तक जाएंगी, लेकिन ये सोबत का असर है, सोबत का। फरमाया कैसे 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 मैं चप्पल पहन के चलूं? नहीं चलता, चप्पल पहन नहीं चलता। मुझे हया आती है अपने अल्लाह पाक से। मालूम है क्या मंजिल मिली? मालूम है? अल्लाह अकबर। जब हजरत बिशर हाफी ने जब से ये कहकर कि अल्लाह का बिछाया हुआ ये फर्श है, लिहाजा मैं इस पर चप्पल पहनकर नहीं चलता, हजरत बिशर हाफी ने जब से चप्पल उतार कर चलना पसंद फरमाया, उनकी तारीख में लिखा है उसके बाद से कंडीशन ये हुई मोहतरम कि कोई भी जानवर सड़क पर नजासत नहीं करता था। कोई भी जानवर सड़क पर गंदगी नहीं करता था। एक साहब के जानवर ने सड़क पर गंदगी की तो उन्होंने कहा लगता है बिशर हाफी इंतकाल कर गए क्या? क्यों नहीं करता था गंदगी? अल्लाह ने जानवरों को भी गोया कि ये फिक्र दे दी थी, मेरा एक महबूब बंदा नंगे पैर रोड पर चलता है तो तुम उसके पाँव में नजासत मत लगाना, लिहाजा रोड पर कोई जानवर कोई चौपाया भी गंदगी नहीं करता था। ये बिशर हाफी की शान। लेकिन कल क्या आज क्या, समझाना सिर्फ इतना है, जहां से बात शुरू हुई थी वहीं पे ख़त्म करता हूँ। अच्छी सोबत इख्तियार करो ताकि अच्छी अच्छी महफिलें मुनक़िद हों। शादी हमारे और आपके लिए एक इबादत है, इसका मकसद निगाहों की हिफाजत है, इसका मकसद पाक दामनी है, इसका मकसद अपने ख्याल को गंदगी से पाक करना है, इसका मकसद आसान लबो लहजे में कहूँ दुनिया की अनगिनत औरतों से तवज्जो हटाकर सिर्फ एक हलाल की तरफ तवज्जो रखना, ये निकाह का खास पैगाम है। अल्लाह पाक होने वाले दूल्हा को इनकी दुल्हन से खूब मोहब्बत अता फरमाए, ऐसी मोहब्बत दोनों में दे जैसी यूसुफ और जुलेखा में अता फरमाई थी। इस मुबारक महफिल और मसरूद महफिल को सजाने में जिन लोगों ने भी मेहनतें की, अल्लाह सब की काविशों को कबूलियत का शरफ बख्शे। बहुत देर तक आप इस ठंडक में बैठे, आपका शुक्रिया। यार जिंदा सोहबत बाकी,